दर्शन नांदल, वाइस प्रेसिडेंट बाबा श्री रामनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट। जी बताइए। जी ऐसा है जी, ये मुद्दा शुरू हुआ था आज से करीब 2020 में, और उसका रीज़न ये था कि हमें पता चला गाँव को अठगा में पता चला कि रमेश नाथ ने कांता के साथ मिलकर, कांता आलड़ी के साथ मिलकर मठ की प्रॉपर्टी बेच दी है और मठ का पैसा भी खुर्द-बुर्द कर दिया है। जो एफडीज थी वो सब सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर कोर्ट के आदेश से वो पैसा निकाल के और खुद के इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर लिया है। तब अठगामे ने 36 जात ने ये निर्णय लिया कि भाई ये अस्थायी मेहनत है, इसको चलता करो और इसकी जगह कोई योग्य साधु लेकर आओ जो इस डेरे को संभाल सके। ऐसी समाज के लोगों की एक टीम बनाई गई, कमेटी बनाई गई और उनको एक जिम्मा दिया गया कि आप लोग जाओ और अपने समाज का कोई शरीफ और योग्य साधु लेकर आओ। उसमें ब्राह्मण जाट मतलब कोई न, सवाए ऐसी समाज के लोगों के उस कमेटी में कोई भी नहीं था। और वो लोग गए, कुछ 2-4 दिन के बाद अपने उनकी तलाश पे लेती थी या गवर्नर जो भी था वो महाराज जी को ले आए। पंचायत हुई, पंचायत ने निर्णय ले लिया, आए इनको बैठा दिया और उनको हटा दिया। उन्होंने कंप्लेंट कर दी, एसडीएम साहब रिसीवर लग गए ना, तहसीलदार साहब, एसडीएम ने 145 लगा दी, डीसी साहब ने, केस चल पड़ा, एसडीएम साहब गया, एसडीएम साहब ने फैसला दे दिया पंचायत के फेवर में कह लो उसको या महाराज जी के फेवर में कह लो। उन्होंने दोबारा से शिकायत कर दी, कोर्ट में डाल दिया उस एसडीएम के फैसले के खिलाफ। प्रधान जी ये बैठ गए गद्दी पे बैठ गए, उस पर मामले पा रहे हो? उसी मामले पा रहा हूँ। मुख्य बात बता दो, 2 मिनट में बता दो। उसी पा रहा हूँ। वो दोबारा कोर्ट में चले गए, दोबारा से इस पर 145 लग गई और दोबारा भी फैसला महाराज जी के फेवर में या अठगामे के फेवर में आ गया। जब अठगामा चल हम लगे इसका तहकीकात करने, हमें पता चला भाई इतना लगभग 23-24 करोड़ रुपया कांता लड़िया और रमेश नाथ ने इसका डेरे का खा चुके हैं। क्योंकि कुछ तो ज़मीन बेच दी, ज़मीन तो ज़्यादा की थी वो, मगर वो दिखाई कुछ गई है, बेची कुछ गई है। वो तो डीसी रेट पर रजिस्ट्री हो रही है, उसका कोई फायदा नहीं। 12 किले वहाँ बेच दिए, 2 किले ये बेच दिए, जहाँ प्रॉपर्टी मौका लगा वहाँ बेच दिए। राजस्थान में थे वो बेच दिए और पर्सनल नाम से ज़मीन खरीद ली, जो कि टोटली लीगल है। ट्रस्ट के अनुसार जो महाराज जी ने ट्रस्ट बनाया था, किसके नाम खरीदी? रमेश नाथ ने खुद के नाम से, पर्सनल नाम से। जबकि होना यह चाहिए था कि ज़मीन बाबा श्री रामनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रमेश नाथ। ट्रस्ट की कॉपी के अनुसार ये क्लियर लिखा हुआ है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी को, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को कोई भी आदमी बेच नहीं सकेगा। दूसरी बात, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, अगर प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसका पहले कमेटी से रेजोल्यूशन पास होता है, यह आप सभी लोगों को पता है। वो इसको ही नहीं मानते हुए करे, ट्रस्ट ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। कॉपी मैंने आपको दे दी है, एसडीएम साहब तसल्ली कर ली थी, कॉपी दे दी, आप पत्रकार मुद्दा आप कर लो। इसके पैन कार्ड की कॉपी दे दी, हमने नहीं बनवाया, ये तो श्री राम जी जिंदा थे तब का ही है इसका पैन कार्ड। अब निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अब कांता आलड़िया से ढूंढी के साथ मिलकर, क्योंकि उस पर दबाव दबन रहा है, एक हमारा नहीं है, उस पर तो और भी मुकदमे हैं, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो उनका आदमी का अपनी लाइफ से पता ना किस पर कितने मुकदमे हैं, मगर हमें पता है उस मुकदमे का भी उनका भी दबाव आ रहा है। और उन गिरफ्तारियों से बचने के लिए हमारे बाबा का नाम ले दिया, क्योंकि उन्हें एक बात देख रखी, हाईलाइट कर दो, बड़े आदमी का नाम ले लो, ये साधु हैं, इन्होंने कोई मतलब नहीं आम आदमी से, सब इनके हैं या इनका कोई भी नहीं है। अपना घर छोड़ रही है, इन्हें कौन है?
जी 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 जी। तो हमारा कहना यह है कि कांता लड़िया बहुत बड़ी चीटर है, ठग्गा बग्गी करती है। एक ये नहीं, बहुत केस हैं, लोगों को ब्लैकमेल करती है, ब्लैकमेलर है। बाबा का नाम लेकर चाहो थी 300 बीघे मुद्दा उठा रखा, 300 बीघे मन 300 बीघे का आपको बता दी थी क्या कहानी है। वो ये चाह रही है कि इसके पैसे मिल जाए तेरे को। बाबा बालकनाथ का हमारा अठगा में ग्रेजुएशन समझ लो, लिखित में भी दे देंगे। उनका इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। वो तो इब्तिजारा जाकर उनको बदनाम करने के लिए ताकि प्रेशर बना लो, प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है कि तेरे कुछ मिल जाएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। 8 गांव में के प्रबुद्ध आदमी बैठे हैं, सबकी आस्था जुड़ी हो रही है। जी, आखिर में क्या कहना चाहो उस टाइम? आखिर में ये कहना चाहूँ हाँ कि हमारा पैसा मठ का, हमारा नहीं, इस मठ का पैसा वापस दे दे। लड़ाई ये है, पर्सनल लड़ाई कोई नहीं है। इस मठ की प्रॉपर्टी जो बेची है, वो पैसा जो बैंक खातों से निकाला गया है, वो पैसा वो दे दे। चढ़ूनी वगैरह को शामिल ना करे। आपको पहले ही बता दिया, हम किसान उनका सम्मान करा। हाँ, और ज़बरदस्ती घुसेंगे तो चढ़ूनी से कोई हो, ये 8 गांव हैं, ये चढ़ूनी को कुछ नहीं मानते। गलत जो करेगा यहाँ उसका विरोध करेंगे। मैं महंत जयनाथ इस डेरे को संभालता हूँ। मेरे को चमार समाज और 36 बिरादरी ने मेरे को यहाँ बिठाया है, और यहाँ मेरे को बिठाने के बाद, गद्दी पे बैठने से के बाद, डेरे का सारा सामान रमेश नाथ और कांता लड़िया यहाँ से सब कुछ ले गए। वो यहाँ एक कटोरी भी नहीं छोड़ रखी थी, सारा कुछ साफ किया हुआ था। और जो बाबा बालकनाथ जी, श्री महंत जी के ऊपर जो आरोप लगा रही है, वो सब बेबुनियाद हैं, वो गलत है। कांता लड़िया, महंत जयनाथ जी, वो बाबा बालकनाथ जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे संत हैं। उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वो तो ठीक है बाबा, ये बताओ और आपको परेशान किया जा रहा है क्या उसके द्वारा? हाँ जी, हमारे को परेशान किया जा रहा है बहुत। कभी वो धमकी भी देती है मरवाने की, कांता लड़िया, भाई तेरी सुपारी दे दूंगी 50 लाख की, तेरे को मरवा देंगे हम। कभी बाबा जी के फ़ोन आते हैं शोभानाथ के, वो कहता तेरे को गोली मार दी जाएगी, डेरे में घुस गया तो दोबारा। आप क्या कहना चाहते हो? समाज बैठा है जी, अब सारा समाज ही करेगा जी, जो कुछ करना समाज करेगा। ये अठगामा पंचायत करेगी। क्या अधिकार देते हो आप इनको उसके प्रति? क्या कहना चाहते हैं? क्या गबन हुआ है बाबा जी? कितने का गबन हुआ? क्या गमन जी 27 किले बेच गए वो। हाँ जी, और जो ट्रस्ट के अकाउंटों में जो पैसा था वो सारा वो ले गए, कांता लड़िया और रमेश नाथ। और जो यहाँ जितनी भी संपत्ति थी डेरे में, सारा कुछ वो ले गए, बर्तन तक उठा ले गए वो सब। आपने शिकायत दर्ज करवाई थी उनके जब आपको जिम्मेवारी मिली? ये उस टाइम में नहीं, वो मैं बाद में आया हूँ भाई, बाद में बिठाया गया मेरे को।